हेलो दोस्तों, आइए आज हम कक्षा 9 की गणित के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 की एक्सरसाइज को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब प्रश्नावली को क्या करेंगे, हम बढ़िया समझ जाएंगे तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने में क्या होगी, बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.2 जो है ना, यह अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से पर आधारित है और दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक, तो हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना दो तरीके से सीखेंगे। ठीक, और दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना भी हम दो तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम क्या आइए सीख लेते हैं कि कर्ण का मान कैसे ज्ञात करने। ठीक, जिसकी मेरी प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा उसी की आवश्यकता है, किसकी, कर्ण का मान ज्ञात करना। इसलिए सर्वप्रथम आइए कर्ण का मान ज्ञात करना, जो आपको 8 में सिखा दिया गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो आइए सीखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया। देखिए, मैं कर्ण का मान ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर इसी पर आधारित है, ए बी सी। ठीक, इसमें कोण, एक कोण भी कितना है, 90 अंश का। ठीक, समकोण त्रिभुज में कोई भी कोण कितना अंश का एक रहता है, कम से कम उसमें कम क्या, मतलब एक कोण 90 अंश का रहता है। ठीक, कोई नहीं, एक कोण केवल 90 अंश का रहता है। ठीक, एक कोण उसमें 90 अंश का रहता है। तो देखिए, कर्ण का मान अगर यहाँ पर 4 हो गया, ये अरे आधार का मान, ये आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको लंब, लंब अर्थात ऊंचाई, लंब अर्थात क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई को लंब कहते हैं। ठीक, तो आधार 4 है, ऊंचाई 3 है, तो कर्ण का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे ज्ञात करेंगे उसी प्रकार आपको करना है। ठीक, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, कर्ण में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो देखिए आधार कितना है, आधार 4 है तो 4 का वर्ग लिख देंगे। लंब कितना है, 3, तो 3 का वर्ग लिख देंगे। तो 4 का वर्ग, 4 चौको 16 और 3 तिहाई 9, तो जोड़ देंगे दोनों, कितना आ जाएगा, 25। अब इसको लिखेंगे 5 गुणते 5, इसमें से जोड़ा बनकर एक निकल जाएगा, क्या, 5। ये हमारा आंसर है। तब कर्ण का मान कितना हो गया, 5 में प्राप्त हो गया। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी। देखिए, आधार हमारा हो गया 2, कर्ण का मान 1। तो पूछ रहा है आधार हमारा 2, लंब 1, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे कर्ण बराबर, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर कर्णी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए, आधार कितना है, आधार 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा। लंब कितना है, 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। तो ये 2 दूना के 4 प्लस 1, रूट में कितना आ जाएगा, 5। ये बाहर नहीं निकलेगा, तो मतलब यहाँ लिख देंगे कर्ण का मान कितना होगा, √5 हो गया। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना आना ही चाहिए, इसी पर आधारित है हमारी ये प्रश्नावली, इसलिए अब इस पर जोर दे रहा हूँ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक, देखिए आधार हमारा 3 है और लंब कितना, 1, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। देखिए, आधार कितना है, 3, लंब कितना, 1, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार लिखेंगे कर्ण, क्या लिखते हैं, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो आधार कितना है, देखिए आधार 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा। लंब कितना, देखिए लंब की जगह हटाकर 1 लिख देंगे, तो 1 पर 2 घात आ जाएगी ना। यहाँ आधार को हटाएं, उसकी जगह 3, तो 3 पर उसकी पावर आ जाएगी। तो 3 तिहाई 9 1, तो रूट कितना, 9 1 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिया। ठीक, जिसमें हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, किसका, कर्ण का मान ज्ञात करना है। अगर आपको आ रहा है तो हल करिए, नहीं तो आइए हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, नहीं तो मेरे साथ हल करिए अगर आ रहा है तो। देखिए, लिखेंगे कर्ण बराबर, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में आधार का वर्ग ना, कर्णी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना, देखिए 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। लंब कितना है, 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। आधार देखिए 5 का वर्ग 5 5 25 और 3 3 9, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 34। तो 34 17 दुना के 34, इसमें से नहीं निकलेगा, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, √34। देखिए, अगर कह दे कि √34 को संख्या रेखा आप दर्शाइए तो 5 और 3 ही तोड़ेंगे। ठीक, क्या तोड़ेंगे, 5 और 3 में तोड़ेंगे। आइए देखिए, कर्ण का मान यहाँ पर, कर्ण का मान यहाँ ज्ञात करना है। ठीक, तो लिखेंगे कर्ण बराबर, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो आधार कितना है, 3, तो 3 का वर्ग है ना। देखिए,
ये आधार है, इसकी पावर है, ठीक। ये आधार है, मतलब मान लीजिए ये जो आधार लिखा है कोई पद है, क्या है, पद। जैसे राष्ट्रपति का पद है उस पर उसकी पावर है, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो पावर लगेगा। तो ये आप आधार जो था यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति। अब इसका कार्यकाल समाप्त, तो उसके स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा, तो उसकी पावर तो राष्ट्रपति की बनेगी ना, तो 2 उसकी पावर आ जाएगी। लम कितना है, 2, तो 2 उसका हो जाएगा, ठीक। ये 3 3 9, 2 दूना के 4, तो क्या आ जाएगा, रूट में 13 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट में 13। तो देखिए जब कर्णी में 13 रहेगा तो क्या करेंगे, 3 और दूर लेंगे, आधार और लम, ठीक। आइए कर्ण देखते हैं, कर्ण का मान, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। तो आधार कितना है, 1, तो 1 का वर्ग, लंब कितना, 1, तो 1 का वर्ग। ये हो जाएगा 1 + 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, रूट 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर रूट 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, अब संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या होगा, संख्या की रेखा पर दर्शाना सीखते हैं 2 विधियों से। देखिए मैंने क्या किया है, संख्या रेखा बना लिया, तो इस पर आपको दर्शाना है 4 को। क्या, किसको दर्शाना है, 4 को। तो कैसे दर्शाएंगे, तो 0 से शुरू करते हैं। देखिए 0 के इधर के, 0 के ठीक बाएं साइड, 0 के बाएं साइड आएंगे तो संख्याएं घटती जाती है, ठीक। 0 के बाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक पाए जाते हैं, 0 के दाएं साइड धनात्मक पूर्णांक पाए जाते हैं। 0 के बाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक पाए जाते हैं, 0 के धनात्मक साइड धनात्मक पूर्णांक पाए जाते हैं, 0 के बाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए याद कैसे करना है, अगर हमारा दायां हाथ होता है, ठीक, जिधर रहेगा उधर भी 0 का भी दायां हाथ रहेगा, ठीक। जिधर हमारा दायां हाथ उधर 0 का दायां हाथ, जिधर हमारा बायां हाथ उधर 0 का बायां हाथ होता है, ठीक। 0 के बाएं साइड जाएंगे तो संख्याएं घटती जाती, क्योंकि भाई हमारा बायां हाथ कमजोर होता कि नहीं, अर्थात 0 के बाएं साइड संख्याएं घटती जाएंगी, हमारा दायां हाथ मजबूत होता है तो 0 के दाएं साइड संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो देखिए 4 को संख्या रेखा पर दर्शाना था, 0 शुरू करेंगे, +4 है, +4, तो चलिए प्लस पर। तो देखिए कहाँ 0 से शुरू किया, 4 पर गए, तीर का मुंह यहाँ रहेगा, ठीक। अगर 4 को दर्शा, कल 4 + 2 को दर्शाए तो क्या करेंगे, तो 4 + 2 को दर्शा दीजिए, 4 1 2 यहाँ जाएंगे, ठीक। हमने इसे दर्शा दिया है, 4 + 2 दर्शा। अच्छा 4 + 2 जोड़ेंगे कितना होगा, कुल 6 होगा कि नहीं, तो दोनों मिलाकर 6 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन कहते हैं कि -3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो क्या करेंगे, -3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक। तो 0 से उठाएंगे, माइनस को चलेंगे, कहाँ 3 यहाँ पर है, तो देखिए 0 से कहाँ गए, -3 पर, तीर का मुँह नहीं आ रहा, ठीक। अच्छा कह दे कि 0 में और -5 जोड़ दीजिए, क्या करिए, करा -3 में -5 जोड़ना है ना। देखिए क्या करा है, इसका कहने का अर्थ समझिए, करा 3 रुपया खर्चा किया है और 5 रुपया और उससे खर्चा करवा देगा, कुल कितना खर्चा कर देगा, 3 रुपया खर्चा कर दिया, 5 रुपया और जोड़ा बढ़ाकर खर्चा कर दिया ना, 3 रुपया और खर्चा किया है तो 3 रुपया खर्च दिए, करा 5 रुपया और बड़ा खर्चा कर दिया, तो क्या करेंगे, 5 दिन कितना, 8 रुपया खर्चा, तो खर्चा माइनस में जाएगा इधर इधर, इस तरह ना क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल कितना खर्चा हुआ, 5 3 8 रुपया खर्चा हो गया है, ठीक। ये हमने 2 क्वेश्चन ले लिया सिंपल सिंपल। अब देखिए अगर यदि आपको इसको विस्तार से जाना है तो क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लेंगे, ठीक। आइए हम प्रश्नावली के प्रश्नों पर चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो आइए सर्वप्रथम √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखते हैं। देखिए बहुत आसान और सरल है, कैसे इसको करते हैं, तो कुछ नहीं करना, √5 को इसे लिख लीजिए, ठीक, बराबर √5 को हमने क्या किया, लिख लिया, ठीक। अब देखिए इसके ऐसे 2 खंड करिए जो पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग। 5 के ऐसे 2 खंड करिए जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे इसको आप अगर मान लीजिए तोड़ दिए, 3 + 2 कर दिए, तो बताइए 3 किसी पूर्ण संख्या का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा है कि 5 को ऐसे पूर्ण वर्ग में तोड़िए जो किसी परमेय संख्या का हिसाब, जैसे आप इसको 3 + 2 थे, बताइए किसी का पूर्ण वर्ग 3 है, नहीं है, 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको ऐसे नहीं तोड़ना, ठीक। इसको ऐसे तोड़े किसी का पूर्ण, जैसे इसको 4 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 + 1 चाहे 1 + 4 लिख दिए, बात एक ही है। तो देखिए ये 2 का वर्ग गया, 1 का वर्ग गया, तो देखिए पूर्ण वर्ग हमने तोड़ दिया। तो यही करना है, प्रत्येक संख्या को हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग में तोड़ना है। हो सके तो दोनों पूर्ण वर्ग हो जाए, सही है, अगर नहीं पूर्ण हो तो कम से कम एक पूर्ण वर्ग होगा और बनाना है आपको, एक होता भी है, एक कम से कम आप क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया √8, तो देखिए इसको क्या बनाएंगे, अब 4 + 4 बनाएंगे, किसके बनाएंगे, 4 + 4। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया 7, तो इसको क्या बनाएंगे,
कम से कम एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक। तो एक बनाएंगे तो एक 6 बनाना पड़ेगा, ठीक। तो कम से कम देखिए एक बनेगा, दूसरा का बनाएंगे तो क्या, तब 4 प्लस एगो 3 बनाना पड़ेगा। ये ना कि 5 प्लस 5 बना दे प्लस 2, ऐसे नहीं करना, ठीक। कम से कम एक पूर्ण वर्ग बना देंगे तो थोड़ा हमें हल करने में छोटा होगा, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। फिर समझिए, √5 को ऐसे पूर्ण वर्ग में 2 खंडों में तोड़ना है कि जो पूर्ण वर्ग हो। √5 को ऐसे 2 खंडों में तोड़िए जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए हमने √5 को क्या तोड़ी है, 4 + 1 तोड़ी है। तो बताइए 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है ना। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। अब प्लस तो प्लस 1 किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है कि नहीं। अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। फिर से देखिए कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण में आधार का वर्ग प्लस लंब का। तो आधार कितना है, 2। तो लिख देंगे आधार कितना हमारा आ गया, आधार 2, ठीक। और लंब कितना आ गया, देखिए लंब आ गया 1। लंब कितना, 1, लंब की जगह 1। तो कुछ नहीं करना, आप संख्या रेखा ऐसे बना लीजिए, चुपचाप 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 ऐसे, ठीक। यहाँ हमने दिया 0, यहाँ दे दिया 1, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 3, इधर दे दिया -1, इधर दे दिया -2, ठीक। अब देखिए आधार कितना लेना है, 2। तो 0 से शुरू करिए, 2 पर चले गए। लंब कितना लेना है, 1। तो 1 ले लेंगे लंब, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए 0 से इसको मिला देंगे, ऐसे 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 मिला दिए। अब लगड़ा प्रकार से क्या करेंगे, ऐसे दूरी भरेंगे, ऐसे दूरी भर कर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे घुमा देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक। क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे तो जाकर काटेगा कहाँ, ऐसे यहाँ पर काट देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा √5 हो जाएगा आंसर। अगर आपको दर्शाना है तो यहाँ पर ये लिख दे, कभी के बिंदु ये जिसे चौराहा मिलता है ना, तो कहता है कि हाँ ये फलाना चट्टी है, फलाना चौराहा। उसी प्रकार ये जहाँ पर काटा है रोड, इसका नाम क्या, ए। तो ये जगह दूरी यहाँ से ये तक की दूरी कितनी है, √5 है। तो इसे लिख दीजिए, ठीक। जैसे चौराहा काटता है ना, तो कहते हैं ना कि ये फलाना चौराहा, उसी प्रकार क्या है, ये दोनों काट देते चौराहा मान लेते। चौराहा का नाम क्या है, ए है। कौन सी चट्टी है, चौराहा, ए चौराहा। यहाँ तक की दूरी कितनी है, √5 है। बस हमारा आंसर होगा, ये दर्शा दीजिए। एक विधि से उसको और सीखेंगे, लेकिन लास्ट में सीखेंगे, ठीक। देखिए इसको कैसे दर्शाना है, ठीक। यहाँ पर ऐसे लगड़ा प्रकार रखे के यहाँ पर इतना पर रख कर और ऐसे इसको घुमा देना है, ये ऐसे 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 घुमा देंगे, ठीक। ऐसे ऐसे जहाँ पर काटेगा हमारा हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब दे दिया √10 को संख्या रेखा दर्शाना, किसको, √10 को। तो कुछ नहीं करना है, उसी प्रकार 10 को ऐसे 2 पूर्ण वर्ग में तोड़िए, ठीक। तो देखिए इसको तोड़ देंगे, अगर पहले को 1 लिखते थे, दूसरा का क्या लिखना, 9 लिखना पड़ेगा। देखिए 1 का वर्ग है या 9 का वर्ग, चाहे इसको 9 + 1 लिखिए, चाहे 1 + 9 लिखिए, बात एक वही है, ठीक। आंसर सेम टू सेम आएगा। तो हमने 1 प्लस, और अगर आपका मन हो तो क्या, अगर आपका मन हो तो 4 प्लस हम 6 तो ऐसे नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए जब पूर्ण वर्ग बना देंगे तो सिंपल हो जाएगा, इससे करेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक। जब पूर्ण वर्ग बना तो पूर्ण वर्ग बनाइए। तो इसको क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग 1 का वर्ग, देखिए 1 किसका वर्ग है, 1 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है ना। तो 3 का वर्ग हमने लिख दिया। तो देखिए आधार का वर्ग है, लंब का वर्ग है, आधार का वर्ग है, लंब का। तो आधार कितना है हमारा 1, लंब कितना हो गया, 3। देखिए इसको भी आप लंब, इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको लंब, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक। अब संख्या रेखा आप दर्शा देना है ऐसे, इधर 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, ठीक। अब देखिए आधार कितना लेना है, 1 हमारा आधार लेना है। लंब कितना, 3। तो यहाँ 1, 2 करीब इतना ऊंचा जाएगा ना, ये इतना करीब ऊंचा जाएगा। अब इसको इंची से इसके स्केल से मिला दीजिए, ठीक। मिला दिए। अब यही देखिए हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक, यहाँ पर 3 ले लिया। तो जब इसको हल करेंगे तो कौन का मान √10 प्राप्त होता है, यही वाला ऐसे, ठीक। यही हमारा प्राप्त होता है, ठीक ना। ये हमारा कितना है, 3 लिया है, ये हमारा 1 है। तो हमारा √10 प्राप्त हो गया। ये हमारी दूरी कितनी है, √10। अब यहाँ पर लगड़ा प्रकार रखेंगे, ऐसे ऐसे घुमा देंगे, क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो ये जाकर इधर काटेगा 3 करीब इधर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा, ठीक। इस चट्टी को नाम दे दीजिए, चट्टी, इस चौराहा का क्या नाम है, जहाँ काट रहा ए। ये से यहाँ तक की दूरी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, √10। इसी प्रकार लिख देंगे, ठीक। देखिए इसको अगर, अच्छा देखिए यहाँ पर लगड़ा प्रकार का रख कर ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमा दूँ, क्योंकि ऐसे गोल वृत्त बन जाए कि नहीं बन जाएगा। तो
यहाँ से यहाँ ये वाली क्या वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं, त्रिज्या हर जगह बराबर होती है, कहीं खींचिए तो ये भी अब √10 है तो ये भी हमारा √10 ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए √34 को क्या करना है, √34 को हमें संख्या रेखा दर्शाना है। तो √34 को क्या करिए, 2 पूर्ण वर्ग में तोड़िए। तो देखिए क्या करेंगे, 25 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं ना, 25 + 9 34 हो जाएगा। अब देखिए 5 का वर्ग है कि नहीं, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग लिख दीजिए, 9 किसका वर्ग है, 3 का, बस हो गया। देखिए कर्ण बराबर एक कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या, कर्णी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्णी बराबर क्या होगा, कर्णी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है 5, लंब कितना है 3। कुछ नहीं करना, आप संख्या रेखा बनाइए, धिन तना धिन तना धिन तना, इधर 0 1 2 3 4 5, थोड़ा बढ़ा लीजिए अच्छा होगा आपके लिए, इधर -1 -2। तो आधार कितना लेना है 5, तो 5 तक चले गए, लंब कितना 3, तो 3 खूंटी ऊंचा बनाइए इसको, और थोड़ा सा ऊंचा होगा, हो गया बस। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, ऐसे 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 ऐसे। अब लंगड़ा प्रकार से दूरी बढ़कर ऐसे इसको ऐसे काट दीजिए, कुछ नहीं काटना, लंगड़ा प्रकार से दूरी काट, यही जहाँ काट दिया हमारा क्या हो गया, यही √34 हो गया, ये हमारा आंसर। अगर इसको नाम दें तो ए चट्टी कर देखिए, ए चट्टी है तो ए चट्टी की यहाँ से दूरी कितनी है चट्टी की, √34 है आंसर। अब देखिए कह रहा है कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो मतलब आसान है, इसको 1 + 1 लिख देंगे, ये 1 का वर्ग है, ये +1 का वर्ग है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार भी कितना है 1 है, लंब भी कितना है 1 है। ऐसे त्रिभुज बना, ऐसे एक संख्या रेखा बनाइए, 0 1 2, इधर -1। ठीक, अब देखिए आधार कितना है 1, ऊंचाई लंब कितना लेना है, लंब बढ़ता था तो ऊंचाई होती है, ठीक, ऊंचाई 1, ये हमारा हो गया। अब देखिए जब 1 1 हो गया तो ये हमारा कर्ण √2 प्राप्त होगा, नहीं तो हल कर देख लीजिएगा। अब यह लंगड़ा प्रकार अगर रख कर ऐसे घुमा देंगे, जहाँ पर काट दिया ये हमारा क्या हो जाएगा √2 हो गया। इस चौराहे को हमने नाम दीजिए ए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, √2 आंसर। देखिए √3 + √7 √11 3 क्वेश्चन है, हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये देखिए थोड़े हट के हैं, ठीक, इसीलिए थोड़ा इसको हट के बताएंगे, ये भी एकदम आसान है, कुछ नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब इसके 2 खंड करिए, तो इसे तो 2 + 1 लिख सकते हैं या 1 + 2 लिख सकते हैं, बात और कुछ कर सकते हैं नहीं, क्यों इसे कुछ कर सकते हैं, इसको और कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होगा √2 + 1, देखिए अब इसको पूर्ण बनाइए, 2 किसका पूर्ण वर्ग है, 2 तो पूर्ण वर्ग खाली √2 का होगा और किसी का नहीं होगा, इस पर 2 गति से लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए अगर √3 है, चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ, देखिए जैसे 2 लिख दिया, गुणित 2 लिख दिया, गुणित 2 लिख दिया, गुणित 2 लिख दिया, गुणित 2 लिख दिया, ठीक। देखिए आपने शक्तिमान बचपन में देखा होगा, कहिए कि नहीं देखा था, बिल्कुल देखे थे, ठीक। तो शक्तिमान कितने शक्तियों में विभक्त हो जाता था, 5 तत्वों में विभक्त हो जाता ना, एक शक्तिमान कितने तत्वों में विभक्त, 5 तत्वों में। तो देखिए इसकी पहले पावर लिख दे, 2 की पावर 1 है, इसको पावर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पावर पावर पावर। तो शक्तिमान की कितनी शक्तियाँ, 5 पावर थी, शक्तिमान तो एक ही, लेकिन उसके पास कितनी शक्तियाँ 5। तो उसी प्रकार 2 तो केवल कितना है, 2 तो केवल एक ही है, यही बस 2, लेकिन इसके पास शक्तियाँ कितनी, 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। जैसे यहाँ 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक, इंटू 3 लिख दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ 1 पावर लिख दिया, देखिए 3 तो एक ही है, लेकिन इसकी शक्तियाँ बढ़ गई हैं, तो कुल अगर जोड़ेंगे तो कितनी बटी, तो 1 1 है, लेकिन है कितनी 1 2 3, मतलब 3 के पास 3 शक्तियाँ हैं। और एग्जाम्पल लेना, देखिए जैसे √5 हो गया, √5 हो गया और √5 हो गया, ठीक मेरे भाई, √5 √5 √5 हो गया। तो देखिए √5 तो एक ही है, √5 तो एक ही है, लेकिन इसकी शक्तियाँ एक यहाँ बटी 1 यहाँ है, तो कुल कितनी शक्तियाँ हो गई, 1 2 3, तो √5 पर कितनी शक्तियाँ हो जाएगी, 3। समझा। और एग्जाम्पल लेना तो देखिए जैसे √6 हो गया इंटू √6 हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसकी भी एक शक्ति है, एक पावर छुपी रहती है, ठीक।
भगवान है, किसी के पास किसी की एक, किसी की दो, कोई ना कोई जरूर शक्तियाँ दो। इसी प्रकार सबके पास एक शक्तियाँ है। तो देखिए जैसे यहाँ पर √5 के पास 3, यहाँ पर देखिए √6 के पास एक शक्तियाँ, एक शक्तियाँ। तो √6 के पास कितनी कुल शक्तियाँ, या तो बांट कर बता दिए, 1 2 कितनी शक्तियाँ हैं, 2। तो √6 पर कितनी शक्तियाँ हो जाएगी, 2 शक्तियाँ हो जाएगी नहीं। बस ऐसे ही करना है। तो वही देखिए, और आगे देखिए, इतना तो सब समझ में आ गया। देखिए जिसे 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे √3 × √3 लिख सकता हूँ। ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों, देखिए इसको 3 वाले गुणा करेंगे तो कोष्टक में 3 × 3 हो जाएगा, फिर जोड़ा बनकर 3 निकल जाएगा। देखिए तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो कड़ी में, एक कड़ी में जोड़ा बनकर फिर 2 निकल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 2 को हमने क्या किया, यहाँ पर 2 वाली लिखा है। ठीक, अच्छा है तो हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं, √2 इसकी पर एक शक्तियाँ, एक शक्तियाँ, कितनी शक्तियाँ, 2 शक्तियाँ। तो उसी प्रकार उसको लिखा हो। ठीक है, यहाँ पर 2 को लिखा मैं, इसी प्रकार मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 को बना दिया। ठीक, इसको 2 को लिखा हो, 2 √2 × √2 कुल कितने, √2 पता शक्तियाँ। उसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया उसको। अब देखिए +1 है तो एक किसका वर्ग होता है, 1 का वर्ग होता है। अब देखिए इसको आधार मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आधार। देखिए कर्ण बराबर क्या, कर्ण में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण बराबर क्या, कर्ण में आधार, आधार कितना हो गया, आधार √2 हो गया, और लंब कितना हो गया, लंब 1 हो गया। कोई दिक्कत, कर्ण बराबर कर्ण में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब क्या करना है, √2 को तो हम खाचना जानते हैं कैसे। अब √2 को तोड़ेंगे, √2 क्या, देखिए इसको तोड़ सकते कि नहीं, बिल्कुल 1 का वर्ग। देखिए जब जो कर्णी में रहेगा उसको आप आधार में हमेशा मानेंगे। ठीक, जो मान कर्णी में आ जाएगा उसको क्या मानना पड़ेगा, आपको हमेशा आधार मानना पड़ेगा। जो मान कर्णी में आ जाएगा उसको क्या मानना पड़ेगा, हमेशा आधार मानना पड़ेगा। अब देखिए √2 को हम क्या कर सकते हैं, 1 + 1 तोड़ सकते हैं ना, इस तरह इस तरह। अब देखिए इसको लिख देंगे, एक किसका वर्ग, 1 का वर्ग है, और एक किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। तो देखिए कर्ण बराबर क्या, कर्ण में आधार का वर्ग प्लस लंब, आधार का मान यहाँ पर क्या हो गया, 1, और लंब का मान क्या हो गया, 1। भाई √2 दूरी खींचने का तरीका तो यही ना है कि कैसे खींच सकते हैं, √2 दूरी खींचने का यही तरीका है। ठीक, तो आइए पहले √2 खींचेंगे, क्या करेंगे, √2 अब इधर 0 1 2 3 4, इधर -1 -2। ठीक, तो देखिए सर्वप्रथम आइए √2 खींचते हैं। तो √2 आधार कितना लेना पड़ेगा, 1, और लंब भी कितना लेना पड़ेगा, 1, और लंब अर्थात ऊंचाई। तो ये कितना हमारी दूरी प्राप्त हो जाएगी, √2 प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा लीजिए, क्या करिए, आपने आगे बढ़ा लिया। अब क्या करिए, इस वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब इस पर आपको क्या करना पड़ा, 90 अंश का कोण डालना पड़ेगा। क्या करेगा ना, 90 अंश का कोण। तो आप जानते हैं ना, खाली यहाँ पर कट लगाते हैं, यहाँ फिर यहाँ से रंगना प्रकार खाली यहाँ पर ऐसे कट लगाते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो देखिए हमने रूट आधार कितना लिया था, आधार हमारा कि देखिए अब ये कितना हो गया, देखिए हमारा यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बना है कि नहीं, बन रहा है, 90 अंश का कोण बनता, समकोण होगा कि नहीं। तो आधार कितना होगा, √2, आधार लंब कितना लेना है, तो नाप कर कितना खाली कितनी खींचेंगे दूरी, 1 खींचेंगे। अब फिर इसको खींच कर ऐसे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये √2 1, देखिए √2 और +1, √2 प्लस कितना, √3, मतलब ये √3 दूरी है। ठीक, √3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगना प्रकार रख, यहाँ इसको दूरी नहीं ना पाएंगे, तो √2 है, अगर यहाँ पर रखेंगे तो √2 खिंचाएगा, यहाँ रख कर यहाँ इसको, तो फिर ऐसे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, जहाँ पर काटेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, √3। तो हमने मान लीजिए ये स्टेशन पर था, ये स्टेशन का हमने नाम दिया √3, आंसर हो गया। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए हमने रूट को संख्या रेखा ये √11 को दर्शाते हैं। ठीक, उसी प्रकार कुछ नहीं करना है, इसके 2 खंड करिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो इसको 4 लिख सकते हैं, तो +7। तो हम 7 का दूरी निकालने जानते हैं, नहीं इसको छोड़िए, हम इसको तोड़ सकते हैं। देखिए एक 9 तोड़ दें, एक 2, 2 + 9 तोड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 2 + 9 2 11। हम √2 का मान 2 का मान निकालना जानते हैं, खींचना। आइए कितना हो जाएगा, तो ये देखिए √11 को तोड़ेंगे, 2 + 9। अब 2 को क्या करेंगे, √2 लिखेंगे, देखिए इसको 2 लिखेंगे ऐसे। चलिए इसको विस्तार से और कर देता हूँ मैं। देखिए 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकता हूँ। ठीक, 9 है जिसको क्या लिख दूंगा, 3 × 3 लिख दूंगा। ठीक, देखिए ये व्यक्ति एक ही है, लेकिन इस पर कितनी शक्तियाँ, 2 शक्तियाँ, 2 घात लेना। ये व्यक्ति कितने, यहाँ पर 1 पावर 1 पावर, तो 3 पर कितनी पावर, 2 पावर। ठीक,
अब देखिए आधार की, अब देखिए कौणी में क्या होगा, आधार कौण बराबर कौणी में आधार का वर्ग प्लस लंब होगा, कौण बराबर कौणी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना हो गया, आधार √2, और कौण कितना हो गया, कौण हमारा हो गया 3। देखिए हमेशा, अरे सॉरी, आधार आधार हो गए थे, लंब हो गया ना, लंब कितना हो गया हमारा 3। देखिए आपको बताएं कि हमेशा कौणी का मान को आपको आधार मानना है, क्या मानना है, आधार। अब चलिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, √2 को तोड़ेंगे, ठीक, इसको दर्शाना, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 + 1, क्या लिखेंगे 1 + 1, अर्थात 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग ना। देखिए 1 किसका वर्ग, 1 का, 1 ये 1 किसका, 1 का, तो आधार कितना हो गया 1, और लंब कितना हो जाएगा हमारा 1। अब संख्या रेखा से बना लेंगे, ठीक, इधर 0 1 2 3, यहाँ पर 4, ठीक, बस करिए, ज़्यादा दूरी नहीं है, इधर -1 लीजिए, ठीक। अब देखिए आप सर्वप्रथम √2 को संख्या रेखा द्वारा दर्शाते हैं, 0 से 1 जाएंगे 1, और 1 यहाँ खींच लेंगे, ठीक। यहाँ पर हमारा कितना समकोण लंब ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं भुला जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे बना दीजिएगा, ठीक, लंब। देखिए अब कितना होगा, ए भी 1 और ए भी 1, तो ये कितना प्राप्त हो गया, √2 प्राप्त हो जाएगा, नहीं कर कौन प्राप्त हो गया, देखिए लंब कितना 1 और वो आधार कितना 1, तो √2 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आगे आपको बढ़ाना है, क्या करना है, आगे बढ़ा देना है इसे। अब यहाँ पर यही इस बूंदी पर लगड़ा प्रकार रखकर ऐसे एक चाप ऐसे लगाएंगे, यहाँ से कट यहाँ से कट यहाँ लगाएं, फिर इन दोनों से कट लगाकर ऐसे ऐसे, ठीक। अब इन्हें इसी बिंदु पर क्या करेंगे, 90 अंश का कोण ऐसे खींच देंगे। तो देखिए हमने आधार कितना √2, देखिए आधार हमको कितना दूरी नापना था, √2, हमने √2 देखिए नाप लिया। अब चाहिए कितना, 3 चाहिए, लंब 3 लंब खींच लेंगे इसे, ठीक, इसे खींच क्या करेंगे लंब। अब इसको इसे मिला देंगे, तो ये √2 हो गया, तो हमारा कितना है, लंब 3 है ना। देखिए √2 हमने खींच लिया आधार, ये आधार हो गया हमारा, और लंब कितना लेना है, लंब 3। ये दूरी हमारी कितने हो जाएगी, √2 में 11 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। अब यहाँ से लगड़ा प्रकार दूरी इधर का इसे घुमा देंगे, क्या करेंगे, इसे घुमा देंगे, ऐसे ऐसे इसे घुमा देंगे। जहाँ पर ये काटेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 में 11 हो जाएगा। तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √2 में 11 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब √7 को संख्या रेखा दर्शाना पाए, एक क्वेश्चन आप करिएगा और लिख लीजिए, आप करिएगा खुद, जैसे 27 को लिख करिएगा, और 18 को करिएगा। चौथा क्वेश्चन 37 को करिएगा, ठीक। इन चारों क्वेश्चन को आप संख्या रेखा पर दर्शाइएगा। चलिए अब इन्हीं क्वेश्चनों को मैं क्या करता हूँ, आइए दूसरी विधि से संख्या रेखा पर दर्शाना सीखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सवाल लेकर क्या करेंगे, अब दूसरी विधि से संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। चलिए देखिए √5 √3 √7 को संख्या रेखा पर दर्शाना, ये हमारी दूसरी विधि होगी, ठीक। कौन सी विधि, दूसरी विधि। सर्वप्रथम देखिए इस विधि में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, कैसे संख्या रेखा खींच लेंगे, खींच लिए, यहाँ दे दिए 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2, ठीक। संख्या रेखा सर्वप्रथम आपको बना लेना है। देखिए जिसका कहेगा, जिसे √5 को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको, ठीक। √5 को तो क्या करेंगे हम, √5 तो हमारा यही है, क्या ए √5 हमारा ये है, तो √5 का आएगा तो 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ाकर दूरी लेना है। √5 का कितना, √6 लेना है, क्या लेना है, √6 लेना है। अब इस 6 का आधा करें, देखिए √5 का है लेकिन दूरी क्या लेंगे, √6 लेंगे, इसको भी चिन्हित कर लेंगे, इसको भी चिन्हित कर। अब क्या करेंगे, √6 और 0 को आधा करेंगे, ठीक, आधा, तो आधा इसका क्या होगा 3, तो ऐसे जानते हैं, लेकिन 7 हो जाएगा, दशमलव में आ जाए तो दिक्कत होती है। आप क्या करेंगे, आधा से अधिक दूरी भरेंगे, क्या करेंगे, आधा से अधिक दूरी भरकर ये खाली यहाँ पर कट लगा देंगे, एक खाली यहाँ पर देखिए ऐसे लंगड़ा पर रखा रखा ऐसे, ठीक। एक बार ऐसे कट, एक खाली नीचे कट, तो क्या करेंगे, खाली हम लोग ऐसे नीचे कट लगा देंगे, ठीक। अब कहाँ से देखिए 0 और 6 को आधा करना है, किसको, 0 और यहाँ देखिए इस दूरी को आधा करना है, इसको। अब यहाँ पर लंगड़ा पर रखा रखा, खाली यहाँ कट लगा देंगे, खाली यहाँ कट लगा देंगे, ठीक। अब इसको इसे मिला देना है, क्या करना है, मिला देना है, ठीक। क्या करना है आपको, मिला देना है। अब देखिए जहाँ पर काटा यही 0 और 6 का आधा हो गया, क्या हो गया, आधा बीच में हो गया, मतलब बीच पॉइंट। अब क्या करना है, √5 में ज्ञात करना है, तो इसको नहीं, यहाँ 6 पर यहाँ से इतना दूरी भरिए, चाहिए देखिए जितना ये दूरी है जितना ये भी दूरी है ना, देखिए जितना ये दूरी है जितना, चाहे इतना दूरी भरिए चाहे इतना दूरी, बात एक ही है। तो यहाँ से इतना दूरी भर लीजिए, क्या कर लीजिए, दूरी। अब फिर इसी पर दूरी भर कर ऐसे चाप लगा दीजिए इस पर, ठीक है, ऐसे
ऐसे घुमा दे, जैसे लंगड़ा प्रकार देखिए क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लंगड़ा प्रकार रखकर क्या कर, आधा से अधिक दूरी भरूंगा, ठीक। चाहे तो पूरा ले लीजिए, ठीक। ये खाली ऊपर कट लगा देंगे, ये खाली नीचे। अब यहाँ जीरो पर रखा है, ये खाली ऊपर कट लगा देगा, ऐसे खाली यहाँ पर कट लगा, ठीक। हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, ऐसे इस बिंदु को मिलाकर ऐसे क्या करेंगे, देखिए ऐसे ले लेंगे, ठीक। अब इस पर यहाँ पर रख कर क्या करेंगे, ऐसे चाप लगा देंगे, ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक। चाप हमने लगा दिया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब इस जिस बिंदु का क्या करना है, 5 का ज्ञात करना है ना, तो इस पर 90 अंश का कोण बनाए, क्या करेंगे, 90 अंश का कोण। तो जानते हैं 90 अंश का कोण कैसे बनता है, एक यहाँ पर लंगड़ा प्रकार का ऐसे खींचे देना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या करेंगे, एक खलियाँ कट लगाएंगे, एक खलियाँ, फिर इन दोनों पर खलियाँ कट लगाएंगे, एक खलियाँ। अब इसको ऐसे मिला देते हैं ना, क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। अब देखिए जितना ये दूरी को नापेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √5 हो जाएगा। कितना जाएगा, √5। तो इस 5 को क्या करना है, संख्या रेखा दर्शाना है, क्या करना है, संख्या रेखा दर्शाना है। तो इसको स्केल की सहायता से यहाँ से लगा कर यहाँ नाप लीजिए, हो जाएगा। अन्यथा क्या करिए, लंगड़ा प्रकार से ऐसे दूरी रखकर इसको एक ऐसे और घुमा दीजिए। क्या करिए, लंगड़ा प्रकार से ऐसे दूरी रखकर ऐसे, लंगड़ा प्रकार से दूरी रखकर ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे एक बार और घुमा दीजिए। जहाँ पर काट दिया, मान लो ऐसे घुमा दिया, ऐसे यहाँ पर काट दिया, ठीक। इतना दूरी हमारा क्या आएगा, यही √5 हो जाएगा। यहाँ से ये बिंदु जहाँ पर काटा है, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। आइए अब हम दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए इन दोनों को अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक। इन दोनों को देखिए, इस पर व्हाइट बोर्ड पर क्या है, लंगड़ा प्रकार काम नहीं कर रहा है, ठीक। अभी इस पर कापी पर आपको क्या करूँगा, अभी इसके बाद जब हम दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना सीख लेंगे, तब इसको कापी पर दर्शाना सीखेंगे बढ़िया से, ठीक। तो आपको आ जाएगा। चलिए अब दो संख्याओं के बीच अपरिमेय ज्ञात करना संख्या सीखते हैं। देखिए 2 और 3 के बीच हमें क्या करना है, दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए थोड़ा सा कुछ इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब इसकी आधार जो जानकारी है उससे हम सीख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया √2, क्या लिख दिया, √2, और यहाँ पर लिख दिया है इंटू क्यों √2, ठीक। यहाँ पर क्या 2 और यहाँ पर √2, छोड़िए ऐसे नहीं, इसको प्रश्नावली के आधार पर बताएं आपको ना। यहाँ पर हो गया, देखिए 2 फिन करने में क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, 2 इंटू करने में 2, ठीक। तो देखिए इसको निकालना है, तो देखिए एक करने में कितना है, एक बार है, तो एक करने में एक बार रहेगा, ठीक। लेकिन देखिए एक करने में एक बार बंद है, एक 2 बार बंद है, कितनी बार बंद है, 2 बार। तो देखिए यहाँ पर कितना छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है। यहाँ कितना छुपा रहता है, 2, और यहाँ 2, 2 दूना के 4, तो यहाँ गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं। और करने में कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक। और देखिए जैसे लिखना है 2 इंटू, ठीक। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक कर्ण में कितना बंद है, 1, तो घन वाली से घनमूल निकालना है 2 का, तो ऐसे हो जाएगा इंटू, ठीक। देखिए ये वाला ये 3 कितनी कर्ण में, 1, 2, तो इसको कर्ण में ऐसे लिखिए 3 को। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 3, तो 2 तिहाई 6, इसका यहाँ पर 2 छुपा है, ये 3, तो 2 तिहाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए जैसे 2 हो गया इंटू ऐसे, ठीक। तो 2 किस कर्ण में बंद है, 2 का वर्गमूल निकाला हो गया, ठीक। अब देखिए 1, 2 कर्ण में कितने बंद, 2, तो क्या करेंगे ऐसे, यहाँ 3, यहाँ 2 छुपा, 2 तिहाई 6, फिर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। आइए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए 7 खाली कर्ण में खाली बंद है, तो इसको ये खाली बंद करिए इंटू, ये देखिए 1, 2 कर्ण में बंद है, कितनी कड़ी में बंद है, 7 है, 2, तो 4 यहाँ 3, 4 तिहाई 12, जोड़ेंगे नहीं, 4 से 7 नहीं करेंगे, क्या गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12, यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, दो संख्या के बीच अपरिमेय ज्ञात करना संख्या सीखते हैं, ठीक। तो देखिए पहले भी दिखा है आपको, कुछ नहीं करना है, 2 को लिख लीजिए, क्या करिए 2 को लिख लीजिए, उसके बाद 10 मिनट लगाकर, ठीक। आपका जो मन करे सो लिख लीजिए, जैसे 1 लिख दीजिए, अब फिर 1 0 लिख दीजिए, 1 लिखिए 2 को 0 लिख दीजिए, 1 लिखिए 3 ठे 0 लिख दीजिए, ठीक। 1 लिखिए फिर 4 ठे 0 लिख दीजिए, 1 लिखिए ऐसे फिर 5 ठे 0। देखिए आपको क्या लग रहा है, एक पैटर्न नहीं लग रहा है कि पहले 1 0 आ रहा है, एक के बाद 2 को 0, एक के बाद 3 को 0। तो देखिए अंक की क्या आ रही है, देखिए आवृत्ति बार समान रूप से, देखिए 1 0 की तो आवृत्ति हो रही है, लेकिन समान प्रकार से नहीं हो रही। देखिए 1 1 बार है तो 0 1 बार है, अगर 1 देखिए 1 1 बार है तो 0 1 बार है, 1 1 बार है तो लेकिन 0 2 बार आ गया, ठीक। अगर यहाँ 0 1 बार होता तो समान प्रकार की आवृत्ति, लेकिन समान आवृत्ति नहीं है, तो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। क्यों,
क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक। और इस लिखना आता है 2 लिख लीजिए, ठीक, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, ठीक, 2 2 लिख दीजिए, फिर 3 3 लिख दीजिए, फिर इधर पर 3 उठे लिखते, इधर पर 2 3 लिखे तो इधर पर 3 3 लिखे, ठीक, फिर 4 2 लिख दीजिए, कितना है 4 2, फिर 4 3 लिख दीजिए। ऐसे ही मतलब अनंत, ये भी हमारी क्या है अपरिमेय संख्या। और लिखना है तो लिख लीजिए, आपका मन है तो 5 लिख दीजिए, ठीक, 6 6 6 लिखिए, फिर 5 5 लिख दिए तो 6 6 6 6 6 6, मतलब देखिए 1 5 है तो 3 को 6, 2 6 मतलब दुगुना 6 हो जा रहा है ना, छठे। अगर 3 को 5 करेंगे तो कितना 6 बना बराबर 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी है। अच्छा क्या 7 7 को बनाना तो गलत हो जाएगा, नहीं तब भी सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब समान प्रकार समान क्या लगेगी, देखिए ऐसे जब बनाएंगे तो पैटर्न नजर आएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, तो हमें कितनी 2 का था 3, आप जितनी चाहे उतनी आप लिख सकते हैं, ठीक। आपका जो मन करे सो आपका मतलब 7 लिखिए, फिर 0 लिख दीजिए, 2 ठो 0 लिखिए, फिर 7 लिखकर 3 ठो 0 लिख दीजिए, फिर 7 लिखकर 4 ठो 0 लिख दीजिए, फिर 7 लिखकर आप 5 ऐसे ही लिख सकते, जो सो मन करे सो लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारी ये पहली विधि है। आइए दूसरी विधि से को हल करते हैं। अब देखिए दूसरी विधि क्या है कि जिन दो संख्याओं के बीच क्या करना होता है, अपरिमेय संख्या घात करना होता है, उन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 और 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्गमूल। तो 2 3 का हमने क्या किया, गुणा कर दिया, उसके बाद वर्गमूल ऐसे निकाल दिया। तो करने में कितना है, 2 3 6, ये हमारी क्या हुई 2 और 3 के बीच में हमारी ये एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में प्राप्त हो गई। अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना तो क्या करेंगे, तो फिर इन दोनों को ले लीजिए साथ में, इन दोनों को, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ना गुणा। देखिए क्या करना था, दी गई संख्याओं का आपस में दोनों संख्याओं का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा, उसके बाद वर्गमूल निकाल देते हैं। जैसे 2 और 3 का हमने क्या किया, गुणा कर वर्गमूल निकाल देते, रूट 6 प्राप्त हुआ। उसी का 2 और 6 का आपस में गुणा करके क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल, तो वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक। तो देखिए 2 कितनी कड़ी में, ये खाली बंद है, आइए यहाँ पर देखिए इंटू ये कितनी, 1 2 कड़ी में बंद है, कितनी 6, कितनी पर कड़ी में बंद है 1 2, तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो हमारी दूसरी अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। कि देखिए 2 और रूट 6 के प्राप्त में, तो इसको लिखेंगे 2 का रूट 2 इंटू ऐसे, इसको लिख लीजिए, फिर इसको लिखिए। क्यों लिखो इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके प्राप्त हो तो इन्हीं दोनों के बीच में संख्या आएंगी, ठीक। फिर इसके बाद 3, 2 का था हमारा 2 आंसर होगा, ठीक। 2 ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी ना, अपरिमेय तो 2 होने गए थे। अगर तीसरी ज्ञात करें तो क्या करें, तब इन दोनों के इसका बार लेंगे, क्या करें, इन दोनों का आपस में, तो रूट 6 का कर देंगे इंटू रूट 3 का आपस में गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या करें, इनका वर्गमूल ऐसे निकाल देंगे, ठीक। क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो देखिए रूट 3 कितना खड़ी बंद है, एक खड़ी बंद है, इसको एक लिखेंगे इसे, ये 2 वाली बंद है, कितना रूट 6 को 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूना के 4, ये हमारी क्या है तीसरी, मतलब 3 अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। रूट 2 प्राप्त हो गई, रूट 2 इंटू इसको लिख लीजिए रूट 6, उसके बाद रूट 3 इंटू ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी हमारी क्या अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो पहली विधि आप जानते कुछ नहीं करना, पहली विधि में उसी प्रकार 5 लिखे 10 मिनट, 1 लगाकर 1 0, 1 लिखकर 2 0, 1 लिखकर 3 0, 1 लिखकर 4 को 0, मतलब ऐसा आपको क्या लगना चाहिए कि एक पैटर्न नजर आना चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ ये संख्या ऐसे ही बढ़ती जाएगी अनंत तक, तो मतलब अर्थात अपरिमेय संख्या, इसलिए हम क्या एक पैटर्न बनाते हैं। फिर 5 लिखकर लिखना है, 2 लिख दीजिए, 7 लिखिए, 2 लिखिए, 2 को 7 लिख दीजिए, 2 लिखकर 3 को 7 लिख दीजिए, ठीक, अनंत तक ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे 2 लिख दिए 7 लिखिए, इधर पर 2 ठो लिखिए, 2 ठो 7 लिख दीजिए, इधर पर 3 को 2 लिखिए, इधर 3 ठो 7 लिख दिए, तब भी ये क्या अपरिमेय संख्या है। 2 का था हमने कितने 3 लिख दिया। आप चाहे तो ऐसे जितनी मन चाहे उतनी लिख सकते हैं। और देखिए जैसे 5 10 मतलब 9 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 9 लिखकर 2 को 1 लिख सकते हैं, ठीक, 9 लिखकर 3 को 1 लिख सकते हैं। देखिए जैसे एक पैटर्न नजर आने लगा ना, तो अर्थात पता चल जाएगा देखने से कि ऐसी संख्या लग रहा है कि ऐसे ही बढ़ती जाएगी, अर्थात ये संख्या क्या अपरिमेय संख्या है। ये तो हमारी पहली। आज दूसरी विधि से इसको करते हैं। क्या करते हैं सर्वप्रथम देखिए दूसरी विधि में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा, तो 5 और 6 का गुणा कर देते हैं। उसके बाद इसका क्या कर देते हैं, वर्गमूल निकाल देते, वर्गमूल निकाले तो कितना 5 6 का 30 हो जाएगा ना। तो हमारी 5 और 6 के बीच में
पहली परिमेय संख्या हमने अपरिमेय संख्या प्राप्त कर ली। दूसर की अब इन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। फिर तो 5√30 का आपस में गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल चाहिए। ठीक, तो देखिए 5 एक खाली बंद करने में, तो एक खाली इंटू ये कितने, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 दूना के 4। अच्छा देखिए, आप ऐसे भी लिख दें तो कोई गलत नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे कर देंगे तो और अच्छा है, लेकिन ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक, ऐसे छोड़ देंगे तो तभी सही, कोई गलत नहीं। चाहे ऐसे छोड़िए चाहे ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब देखिए तो हमने 5 इन दोनों का गुणा किया हूँ, तो हमारी ये प्राप्त होती है। इन दोनों के बीच में लिखेंगे ना, ये इन दोनों के बीच की संख्या है। अब फिर उसके बाद क्या है, देखिए हमने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, अब इसको लिखेंगे ना √30 कम। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमें 2 का तो 2 हमारा आंसर होगा। तीसरी ज्ञात करना, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तीसरी ज्ञात करना तब ऐसे क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसको अब दिक्कत हो रही है तो ऐसे छोड़ दें, लेकिन आप हल करना सीखिए, करना जानते रहेंगे तो अच्छी बात है। देखिए हमें √6 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, तो हमने देखिए यहाँ से 0 शुरू किया, 6 पर गया। हमने क्या किया, यहाँ पर निशान लगा दिया। कितना, यहाँ तक कितना हमारा √6 है। अब √6 का अर्थ कितना दूरी नापेंगे, 1 इंच बढ़ाकर √7 करेंगे। क्या करेंगे, √7 खींच लेंगे। ठीक, ऐसे √7 हमने क्या किया, खींच लिया। ठीक, ये हमारा √7 है, ये हमारा क्या है, √5। ये रूट हमारा 6 है, अरे ये हमारा क्या है, 6 है। √6 नहीं, अर्थात ये हमारा क्या है, 6, और ये हमारा क्या है, 7 है। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है, 0 है। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से आधा से अधिक दूरी भरेंगे ना। देखिए आधा से कम क्यों भरेंगे भाई, आधा से कम भरेंगे तो यहाँ कट लग जाएगा। आधा से कम भर देते यहाँ कट देते। देखिए रेखा 2 भागों में बट पाई, नहीं ना बट पाई, इसलिए क्या करेंगे, आधा से अधिक दूरी भरते हैं। इसीलिए आधा से अधिक करेंगे। तो खाली ऊपर कट ऐसे करना है, खाली आपको ऐसे नीचे कट करना है। ठीक, ऐसे। अब यहाँ से 0 पर रख कर खाली ऐसे कट लगाना है, और एक खाली ऐसे कट लगाना है। फिर इसको क्या करना है, मिला देना है। स्केल की सहायता से सबको ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला दीजिए। ठीक, डाट 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 डाट। ठीक, ऐसे मिला दीजिए। ये यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पर। ठीक, अब देखिए ये एक हिस्सा, ये हमारा दूसरा हिस्सा। अब क्या करना है, चाहे इतना दूरी भर लीजिए। बात वही है, चाहे इतना यहाँ पर दूरी भरिए चाहे उतना यहाँ पर ही भाई, दोनों 2 हिस्सा तो दोनों बराबर ही रहेगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर दूरी भर कर ऐसे एक चाप लगा दीजिए। ऐसे क्या करना है, ऐसे चाप लगा देना है ऐसे। ठीक, चाप लगा दीजिए। अब क्या करना है आपको, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा 6 है। अब इस 6 पर 90 अंश का कोण बनाना है। क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण आपको बनाना चाहिए, ऐसे करते हैं। ठीक, ये खाली कहाँ है, देखिए ऐसे कट लगाते हैं। एक खाली क्या करते हैं, ऐसे कट लगाते हैं। ठीक, अब एक खाली यहाँ से रख कर ऐसे कट लगाएंगे। एक खाली यहाँ पर रख कर ऐसे क्या करेंगे, ऐसे कट लगाएंगे। ठीक, अब इस दोनों क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ये यहाँ पर रख कर ऐसे मिला दीजिए। तो हमारा कितना अंश कोण बन गया है, यहाँ पर 90 अंश का। ठीक, अब क्या करेंगे, इस दूरी को अब इसे नाप लीजिए फिर। ठीक, ऐसे अब नाप लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ऐसे घुमा दीजिए। ठीक, अब यही 2 दूरी है हमारी, क्या है, अब इसको और बढ़ा लीजिए आगे। ठीक, जहाँ पर ये संख्या रेखा को और बढ़ा दीजिए, ये यहाँ पर ऐसे। ठीक, अब यहाँ से जो दूरी ये वाली, ये हमारा क्या है, √6 है। कितना है हमारा, ये √6 है। ठीक, यही दूरी हमारी क्या है, √6 है। तो देखिए हमने √6 को संख्या रेखा पर दर्शाने की दूसरी विधि को समझ लिया। आपको ऐसे करना है, जैसे अब देखिए अगर यहाँ दे दिए कि 7.1, ठीक, 1 4 को संख्या रेखा, तो कुछ नहीं करना है। 7.14 पहले आप दूरी नापेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। कितना, 8.14 लिखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कितना, 7.14 आ गया। ठीक, 1 4 आ गया, तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। कितना आ जाएगा, 8.14 दूरी लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर रख कर डिवाइड करेंगे, जैसे बताया हूँ। ठीक, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको क्या होगा, पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। अगली भाग में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।